नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों। तो क्या है, वना वनावादी से प्राप्त साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे कि हमने मोहनजोदड़ो से पढ़ लिया, हड़प्पा से पढ़ ली, कालीगंगा से पढ़ ली, रोपड़ से पढ़ ली। ठीक है, इसी टाइप से हम वनावादी से प्राप्त साक्ष्य प्राप्त है उसके बारे में जानेंगे। पहले एक बार तो क्लियर कर लेते हैं दोस्तों, रंगपुर और लोथल। ठीक है, जो चावल के जो साक्ष्य मिले थे सबसे पहले कहाँ मिले थे? लोथल में मिले थे। चावल को हम कहा जाए कि धान, धान की भूसी, जो क्या लोथल में। फिर रंगपुरी और लोथल दोनों में, दोनों को मतलब साक्ष्य मिले दोनों के। ठीक है, किसका? चावल का। और कहा जाए कि सिंधु सभ्यता में मिठास के रूप में किसका उपयोग किया जाता था? शहद का उपयोग किया जाता। सबसे पहले किस फसल का उपयोग किया गया था? जौ। प्रमुख फसल कौन कौन सी थी? तो जौ और चावल। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा टॉपिक है, उसको जरूर याद करना आपको। ठीक है, जिस पढ़ा तो दिया पर केवल मैं को और रिवीजन करवा दूं। ठीक है, तो बना वाले से प्राप्त इतना खास खास नहीं है, उसके साथ साथ मुझे टाइम नहीं, इसलिए मैं छोटा सा टॉपिक उठा लिया था एक वीडियो बन जाए को। ठीक है, जैसे कि बना वाले से प्राप्त साक्ष्य का हल के निशान, मतलब हल के निशान। ठीक है, क्या दोस्तों? हल के निशान और हल के निशान, उसके साथ पक्की ईंटों, पकी हुई ईंटों की मकान। ठीक है, पकी हुई ईंटों की मकान। और इसका स्थान कहाँ हो जाएगा? ये हरियाणा में हो जाएगा। किस नदी? रंगोई नदी। किस नदी? रंगोई नदी। और कुछ रंगोई नदी के साथ साथ एक सरस्वती, सरस्वती नदी भी आती है और घाघरा नदी आती है। बुक में लिखा है। ठीक है, बुक में लिखा और गूगल करोगे तो सरस्वती, घाघरा ऐसे सब आता है। और ये कब खोजा गया? 1974 में खोजा गया। कब? 1974। किसके द्वारा? रविंद्र रविंद्र बिट्स के द्वारा। ठीक है, रविंद्र बिट्स के द्वारा इसको खोजा गया। कब? 1974 में। तो थोड़ा सा याद रख लीजिए दोस्तों, 1974 में खोजा गया। ठीक है, वनामाली के जो साक्ष्य क्या क्या, हल के निशान मिले। और प्रमुख तो यही है, सन याद कर लेना। और किसमें खोजा गया वो याद हो, नदी। ठीक है, नदी में रंगोली नदी में मुझे सकता है सरस्वती और घाघरा, क्योंकि ये इनको लिखा गया है, इसलिए आपको मैं पहले बता देता हूँ उसको। ठीक, तो इतना आज हम आज के लिए इतने पढ़ते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि मुझे कुछ काम करना है, इसलिए मैं ज्यादा आज डिटेल से नहीं समझ पाऊंगा दोस्तों। ठीक है, हम ऑल एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक, ऑल एग्जाम की परीक्षा में जो पेपर में पूछा जाता है उसके थ्रू हम पढ़ते हैं दोस्तों। मेरा एक टॉपिक नहीं है कि मैं एसएससी के लिए पढ़ रहा हूँ या एमपी पुलिस के लिए पढ़ रहा हूँ या रेलवे के, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। मैं ऑल एग्जाम की तैयार, ऑल एग्जाम होते हैं उनके लिए मैं तैयारी करता हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ एक चीज ध्यान रखना है, जब तक आप रेगुलर नहीं पढ़ोगे, जब तक रेगुलर क्लास नहीं लगाओगे किसी की भी, जब तक आप उस सिलेबस को क्लियर नहीं हुआ और सिलेबस क्लियर नहीं होगा, तब तक पेपर भी फाइट नहीं होगा। ठीक है, ऐसा है दोस्तों, क्योंकि बहुत से जो मेरे साथ वाले हैं उन्होंने बहुत मेहनत की, तब जाकर उनका सिलेक्शन हुआ। एक एमपी पुलिस में है, एक सीआरपीएफ में है, एक अग्निवीर में है। ऐसे सभी जो तीन चार दोस्त मेरे हैं, और एनएसएस के जो दो तीन दोस्त हैं, वो सब अच्छी पोस्ट में अच्छी नौकरी कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही आप यदि पढ़ना चाहते हो और नौकरी करना चाहते हो तो सिलेबस बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि मेरे एक दोस्त मेरे साथ वर्क करता था, उसने कम से कम 6 महीने की छुट्टी लेके, 6 महीने की छुट्टी लेके पूरी तैयारी की, पूरे सिलेबस क्लियर किया। जब जब उसने एस एस सी जी डी ये सब एग्जाम फाइट किया, उसके बाद एस एस सी जी डी में उसका फिजिकल पे प्रॉब्लम होने लगी थी, तो फिर उसने एमपी पुलिस का नेक्स्ट ईयर पे, एमपी पुलिस का था उसका, मतलब उसी ईयर में 2025 में भी एमपी पुलिस का था, तो उसका एग्जाम उसने दिया, तो उसने भी क्वालिफाई कर लिया उसने। ठीक है, तो उसका क्वालिफाई होने के बाद अभी नौकरी कर रहा है दोस्तों। ठीक है, ऐसा जब होगा जब आप सिलेबस क्लियर करोगे। मैं सिलेबस क्लियर करूँ, यदि मैं नौकरी करना चाहता हूँ तो मुझे भी सिलेबस क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर मेरे को नौकरी मिलेगी। ठीक है? पर मैं ऐसा नहीं कि मुझे एसएससी करना है, एसएससी करना है, ऐसा मेरा कुछ घंटा नहीं दोस्तों। उसके साथ साथ मुझे पढ़ाने की शौक है, तो मैं टीचर की लाइन में जाना पसंद करूँगा। उसके साथ साथ ये भी है कि मैं यदि करूँगा नौकरी तो फिर
एक ही नौकरी करूंगा, सिविल सर्विस की। वो नौकरी की मेरा एक ही ड्रीम था दोस्तों, जो कि मैं यदि सिविल करूँ तो नौकरी सिविल सर्विस करूँ, नहीं तो मैं एक ड्रीम था क्रिकेटर बनने का। उसके लिए भी बहुत मैंने प्रयास किया, हर चीज गया, हाँ मेरा प्रैक्टिस वो इसका बहुत लंबा बोझा दोस्तों, तो मैं इसको कह नहीं सकता। मेरा फेवरेट यही था, क्रिकेट। क्रिकेट तो ठीक, मैंने इसके लिए बहुत प्रयास किया, इधर उधर बहुत किया, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन भी साथ में चलता रहा, तो वो इतना दिक्कत नहीं हो। अब यही तो मैं वीडियो बना के डालता रहता हूँ, मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों। उसके साथ साथ आपकी वीडियो मैं भी करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। जैसे अपने दोस्तों लोगों ने आगे बढ़े हैं, उस तरीके से हम भी आगे बढ़ते हैं। कि जीत उसी की होती है जो चलता रहे। क्या जीत उसी की होती है जो चलता रहे, रुक जाए कदम तो जीत कहाँ। क्या, जीत उसी की होती है जो चलता रहे, रुक जाए कदम तो जीत कहाँ। इसीलिए दोस्तों, हर कदम में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हर कदम में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि हम हार गए, ऐसा नहीं कि हम हार गए, जीतेंगे एक दिन, चलते रहे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तो हो सके इसका टॉपिक छोड़ दें और हम नदी के बारे में पढ़ सकते हैं, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं कौन सा टॉपिक आ रहा है। जहाँ तक वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक पर उसके बाद हम उसको भी पढ़ेंगे। उसके साथ साथ आप दोस्तों मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, साइंस, इसको भी पढ़ना होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। मैं जितना हो सकता है उतना वीडियो पोस्ट करता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आप अन्य किसी टीचर की क्लास ले सकते हो दोस्तों। उसके साथ साथ आप रेगुलर